अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैह का मारूफ व मशहूर वाक़या। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम आपकी खिदमत में हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैह का बहुत ही इबरतनाक और सबक आमोज़ वाक़या आपके पेश खिदमत करेंगे, वग़ौर समात फ़रमाएँ। एक दिन की बात है कि हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे बैठे साहिल की गीली रेत को अपने सामने जमा कर रहे थे, उसकी ढेरियाँ बना रहे थे और मलका ज़ुबैदा अपने महल में खड़ी खिड़कियों से इसे बहुत ही गौर व फिक्र से देख रही थी। वो मिट्टी की ढेरी बनाते और फिर अपने हाथ से ही उसको मिटा देते। मलिका ज़ुबैदा अपने कमरे से बाहर आईं और अपने महल से निकलकर अपनी सहेलियों की हमराह दरिया के किनारे आ गईं और हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि क्या कर रहे हो बहलूल। हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने अदाए बेनियाज़ी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलिका ज़ुबैदा ने फिर सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल ख़रीदना चाहे तो क्या तुम इसको फ़रोख्त करोगे? हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी करता हूँ। मलिका ज़ुबैदा ने पूछा कि तो बताओ एक महल की कीमत क्या है? मलिका के सवाल करते ही बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने बेसाख्ता कहा, 3 दिरहम। मलिका ज़ुबैदा ने उसी वक्त अपने कनीज़ों को हुक्म दिया कि बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह को 3 दिरहम अदा कर दिए जाएं और अदा कर दिए गए। ये तमाम वाक़या मलिका ने अपने शौहर खलीफ़ा हारून रशीद को बताया। खलीफ़ा हारून रशीद ने इस वाक़ये को मजाक में टाल दिया। रात को जब हारून रशीद सोए तो उन्होंने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे। आबशारें और फल फूल देखने के अलावा बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत महल्लात भी देखे। एक सुर्ख याकूत के बने हुए महल पर उन्होंने ज़ुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। बादशाह हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो एक दरबान ने उन्हें रोक लिया। बादशाह हारून रशीद कहने लगे कि इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, किसी और को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो उनकी आँख खुल गई। बेदार होने पर फ़ौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है कि बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह की दुआ ज़ुबैदा के हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल हो गई। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलते रहें। वो शाम को बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह एक जगह बैठे इसी तरह मकान बना रहे हैं। हारून रशीद ने अस्सलामु अलैकुम कहा। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने वालेकुम अस्सलाम में जवाब दिया। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, बेचोगे? तो बहलूल ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी करता हूँ। हारून रशीद ने पूछा कि अच्छा तो बताओ एक महल की कीमत क्या है? हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने बेसाख्ता कहा, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, खलीफा कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख करके आए हो। खलीफा ये सुनकर घुटनों के बल बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के सामने मायूस होकर बैठ गए और कहा कि हज़रत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें और मुझे एक महल दे दें। जब बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा हारून रशीद की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूँगा। हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने जब खलीफा हारून रशीद की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूँगा। इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है, जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में फ़रोख्त करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात ज़रूर समझ में आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको भी जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।